नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती के फर्स्ट पेपर के बारे में। और स्कूल व्याख्याता भर्ती के फर्स्ट पेपर में जो भूगोल से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ भर्ती का नाम लिख रहा हूँ, स्कूल व्याख्याता, और पेपर है फर्स्ट, जिसमें 75 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो टोटल मार्क्स आता है 150 नंबर का पेपर आता है। उसमें भूगोल से संबंधित, भूगोल में भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान भूगोल से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो 5 × 2, तो कुल भूगोल विषय फर्स्ट पेपर में राजस्थान का भूगोल 10 नंबर का वेटेज रखता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार 40% लाने अनिवार्य हैं। पिछली बार भी था मेरे वाली भर्ती में और इस बार भी है। 40% फर्स्ट में लाने और 40 सेकंड में लाने। तो मेरे कुछ दोस्त हैं या कुछ मानो मित्र वगैरह, स्टूडेंट वगैरह, उन्होंने क्या हुआ कि सेकंड में तो अच्छे मार्क्स लिए है और फर्स्ट में 40% नहीं ला पाए, तो उन सिलेक्शन से वंचित हो गए। तो हमें फर्स्ट पेपर के एक एक प्रश्न की इंपॉर्टेंट समझनी है। तो यहां 5 प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है भूगोल विषय में। 5 प्रश्न जो भूगोल के आ रहे हैं, जो 10 नंबर के आ रहे हैं, उनका फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि राजस्थान भूगोल से संबंधित क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चर्चा बताता हूं कि भाई क्या पढ़ना है। तो देखो, अब कई बच्चों के मन में सीधा ख्याल आता है कि सर राजस्थान भूगोल है, पुराना जीके पढ़े या नया जीके पढ़े। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी तक जितनी भी आरपीएससी की भर्ती हुई है उसमें पुराने जीके से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो अपन को फोकस पुराने जीके पर ही करना है, पुराना राजस्थान। मेरे को बहुत बार बच्चों ने पूछ लिया कि 50 जिले वाले पढ़ना है या 33 वाले पढ़ना है। तो मैं उनको एक ही राय दे रहा हूं कि अभी अपन को 33 ही पढ़ने। हाँ, बाय द वे, यदि आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा स्पेशली, या आरएससीईआरटी की बुक्स है, जो अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जो राजस्थान भूगोल की जो बुक्स चलती है 7, 8, 9, 10, 6 to 12 तक चलती है, उसके अंदर कोई अपडेट आएगा तो उससे पढ़ा देंगे। पुराने सवाल आने का एक रीजन और भी है कि आपका कोई प्रश्न डाउट हो गया मान लो, तो आप उस पर आपत्ति किस बेस पे लगाओगे? आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है। इसलिए अभी पुराने जीके से ही सवाल आएंगे, इसलिए कंफ्यूजन निकाल दें कि भाई नया आएगा या पुराना आएगा। हाँ, कोई नया जैसे से पूछ ले कि राजस्थान में कितने जिलों की घोषणा हो गई, 50 जिलों की, वो तो अपन करंट अफेयर्स में भी कर लेंगे कि नॉर्मल जो जनरल जो होते हैं कि भाई कौन कौन से जिले नए बने, तो इसके बारे में वो कोई सवाल नहीं आना हुआ। मेन है कि आपकी भौतिक विशेषताएं हैं, जल निकासी के क्वेश्चन है, वो कौन से जीके से आएंगे, तो वो आपके पुराने जीके से आएंगे। अब देखो, राजस्थान भूगोल के जो 5 प्रश्न आएंगे वो किस बेस पर आएंगे, तो अपन चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए राजस्थान भूगोल के बारे में चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं टॉपिक स्थलीय सीमा व आकार और क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है? जैसे राजस्थान है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? जैसे 1070 है मान लो, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इसके बारे में क्वेश्चन हो गए अपने। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है भौतिक विशेषताएं। अब भौतिक विशेषताएं में क्या है, देखो भौतिक विशेषता में जैसे थार का मरुस्थल है आपके, अरावली के बारे में, ठीक है, हाड़ौती का पठार है, ठीक है, मैदान है, ठीक है, इसके बारे में हो गई। अरावली की कोई चोटी पूछ ली है, थार के मरुस्थल के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, बरखान के बारे में पूछ लिया है ना। जैसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कोई, है ना। तो इस हिसाब से इसके बाद तीसरा टॉपिक लिखा हुआ है जल निकासी।
जल निकासी। अब जल निकासी में क्या है? जल निकासी में नदियां हैं, 3 अफवाह तंत्र वाली आपके। इसके अलावा अपन बात करें झीलें हैं। मुझे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लिखता है वो नदियों पर स्थित जो बांध है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे चर्चा में रही IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे रिलेटेड है, या जल संरक्षण की तकनीक है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे खड़ीन, नाडी, इस तरह के अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जल निकासी में आते हैं। फिर अगली बात की जाए जलवायु। जलवायु से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं? तो जलवायु से रिलेटेड जैसे अपने जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है, ठीक है, बरसात से संबंधित है, मानसून से संबंधित है, ठीक है, कोपेन की जलवायु है, थानवेट की जलवायु है, सामान्य जलवायु का वर्गीकरण है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे अपन चर्चा करें जनसंख्या। जलवायु के बाद क्या है टॉपिक? जनसंख्या। जनसंख्या में 2011 के आंकड़े ये अभी पूछे जाएंगे जब तक जनगणना नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही आगे मान लो जनगणना हो जाती है तो मैं आपको नई जनगणना के बारे में अपडेट करवा दूंगा। इसके अलावा कृषि। कृषि के अंदर देखो, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, इनके कुछ जैसे गेहूं किस मौसम में बोया जाता है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नाम है, जैसे सेरिकल्चर है, मेरिकल्चर है, मोरिकल्चर है, नेमरिकल्चर है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्रांति है, जैसे धूसर क्रांति है ना, नीली क्रांति है, पीली क्रांति है, ठीक, कई प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें पशुधन, नेक्स्ट टॉपिक है पशुधन। पशुधन के अंदर जो जनगणना के आंकड़े हैं पशुधन की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नस्लों के नाम आ सकते हैं, जैसे नाली नस्ल है, चोकला नस्ल है, ठीक है, ऐसे थारपारकर नस्ल किसकी है ना, तो इससे रिलेटेड आपके पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों के बारे में अपन चर्चा करें तो देखिए क्या पूछे जा सकते हैं खनिज संसाधन। खनिजों के बारे में पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे लोहा, लोहे के प्रकार, ठीक है, कोयला, कोयले के प्रकार, जैसे बच्चे भूल जाते हैं कोयले के प्रकार, तो ट्रिकों से करवाऊंगा मैं अंदर, जैसे अल्फाबेटिक कर लो, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट, पीट। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, तो इनके अल्फा ले लो, अल्फाबेटिक A, बिटुमनी का B, लिग्नाइट का L और पीट का P। देख लो, पहले A आता है पहला अक्षर, B दूसरा अक्षर है, L 12वां है, ठीक है, OP, P 16वां हो गया, तो ये अल्फाबेटिक हो गए। तो इस तरह से अपन को, इसके अलावा जैसे देखो जावर की खान पूछ ली कि जावर की खान किसके लिए फेमस है, तो अपन याद करेंगे जावर शीशो देखा है, जावर शीशो देखा है, जावर शीशो देखा है, तो जावर की खान किसकी है, सीसा जस्ता की है। तो ऐसे याद कर लेंगे ना, बहुत सारी बातें अपने पास खानों के बारे में, लोहे की खाने है ना, अपन को अंगुलियों पर अपन याद करेंगे इनको। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, मैं आपको चर्चा करते हैं अपन ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन में नवीकरण और अनवीकरण। जो अपन ने पीछे मैंने बताया कोयला, तो कोयला एक तरह से ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी है, जैसे कोयला वगैरह है, सारे ही ऊर्जा संसाधन के अंदर आते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे अपन चर्चा करें परिवहन, सॉरी पर्यटन। पर्यटन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पर्यटन में क्या पूछा जाता है, तो पर्यटन में कोई हेरिटेज होटल है उसके बारे में, पर्यटन के बारे में सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आए थे अभी, तो अभी करंट से रिलेटेड मामले भी पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी खाटू श्याम जी पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट
हबरा बाबा श्याम के दर्शन करने बहुत सारे लोग आए, तो एक पर्यटन की दृष्टि से एक हब है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा परिवहन, परिवहन के अंदर अपने स्थल परिवहन भी आ गया, रेल परिवहन और सड़क परिवहन दोनों स्थल परिवहन के अंदर ही है। फिर आता है जल परिवहन, तो अपने है नहीं, तो एक और बच गया कौन सा, वायु परिवहन। और एक अपन चर्चा कर लेंगे पाइपलाइन परिवहन के बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, तो अच्छे से ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन और बात करें उद्योग, उद्योग उद्योग के बारे में चर्चा करते हैं। देखें उद्योग के बारे में क्या आता है, उद्योग, उद्योग में जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसके अलावा अपन लोहा इस्पात उद्योग है, इसके अलावा टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, टायर ट्यूब में कांकरो लाग जाए तो फूट जाए तो कांकरोली ग्लास उद्योग है ना, जैसे अलवर वाला जिला है ना, अलवर जिला है, तो वो उद्योगों के लिए बहुत फेमस है, तो इस तरह के उद्योग से रिलेटेड पूछेंगे। इसके अलावा व्यापार, तो व्यापार के बारे में यदि देखा जाए, व्यापार के बारे में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यापार में थोड़ा सा करंट के बारे में पूछे जा सकते हैं, करंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, जैसे जीडीपी के बारे में, थोड़ा सा जीएनपी में, ठीक है, किस राज्य के साथ अपना व्यापार है, व्यापार में अपनी रैंक क्या है ना, किस देश के साथ अपन व्यापार कर रहे हैं, किसके साथ अपन ने एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं, रिफाइनरी पर किस कंपनी के साथ अपने हस्ताक्षर हुए हैं, है ना, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये जो 13 टॉपिक है ये पूरे आपको करवाऊंगा बहुत अच्छे से, और आपको किसी भी प्रकार की अदर सामग्री की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि अपन मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू मेरे को लगभग 8-9 साल इस फील्ड में हो गए, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया आज तक, तो और आपके भी नहीं जाएगा, बस आप जो मैं कहूं उस प्रकार से पढ़ लेना, है ना, और आपके ये 5 के जो 5 क्वेश्चन है ये आपके राइट हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर आप पक्के मानो, ये यहाँ पे नंबर खींच सकते हैं। और रहे भूगोल के विद्यार्थी भी हैं कोई, तो उनके सेकंड में भी ये काम आ जाएगा, अगर फर्स्ट पेपर ले रखा है तो सेकंड में बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, क्योंकि 20 से क्वेश्चन उसके अंदर आपके पूछे जाएंगे। और ये कोर्स जैसे मुकेश जी सर ने कहा था, तो हमने लॉन्च कर दिया है, और आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप पूरा A to Z पूरा कोर्स है जो ये मेरे ज्योग्राफी का, राजस्थान ज्योग्राफी का, इसको आप ले सकते हो। और इसके अलावा एक जानकारी और दे दूं मैं, कई कहते हैं सर कंफ्यूजन में है अभी भी, मान लो, तो उनके लिए बता देता हूं मैं। जैसे मान लो नए जिले का कोई अपडेट आ जाता है, या हमारे स्कूल भर्ती की परीक्षा जो आपके है, मान लो ये थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, मान लो उस दौरान कोई अपडेशन आ गया, तो ये मेरा वादा है कि आपको वो पूरा नया जीके करवा देंगे, और ये याद किया हुआ होगा ना, तो बहुत इजी समझ में आएगा, केवल अपन को कंपैरिजन करना है। जैसे मान लो अभी 4 लग रहे हैं सीमा, तो फिर नए वाले में 6 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप इसको आराम से पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने की संभावना ही नहीं रखेंगे अपन लोग, क्योंकि मेहनत अपनी इतनी मजबूत रहेगी कि ये सारे टॉपिक अपन आराम से कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।